नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी बीएसओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप इसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 39.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और केल्विन में कितना हो जाएगा, तो 310 केल्विन। तथा पूछेगा किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक है बराबर होता है, तो 40 डिग्री पर बराबर होता है। आगे है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हेतु निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर जो है सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए तथा सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आगे है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किसका नहीं पड़ता है, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 4 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम के किस क्रम में होती है? तो इसका आंसर जो है 5 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहले गामा, इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल जो है किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? तो लंबाई पर निर्भर करता है। आगे है, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस f1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर जो है सी हो जाएगा। आभासी और बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है? तो 8 का जो आंसर है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होता है? तो उष्मा जो है अच्छे अवशोषक और अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। नौ नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपसारी विकास का उदाहरण है? अपसारी विकास का उदाहरण है तो 9 का आंसर जो है बी हो जाएगा, वेल और मानव के अग्रपाद की अस्थियां। मानव और वेल का अग्रपाद की अस्थियां। आगे है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11 के ए हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? तो 12 का आंसर जो है बी हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और खुरदरी यहाँ पे रहे, चिकनी अगर रहता या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता तो वह वसा का निर्माण करता है, वसा का संश्लेषण करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर जो है 13 का बी हो जाएगा, 13 का आंसर जो है बी हो जाएगा। यानी कि नी कैप जो है कहाँ के अस्थि का नाम है? नी कैप, तो यह पटेला हो जाएगा।
उसके बाद कॉलर बोन किसका हो जाएगा? तो केल्विकल हड्डी। कंधे की अस्थि को क्या कहा जाता है? तो बी, इसका मतलब स्केपुला हो जाएगा। तथा ब्रेस्ट बोन को क्या कहा जाएगा? स्टर्नम कहा जाएगा। आगे प्रश्न है, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्न में कौन सी ऐसी कोशिका है? तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, लाल रुधिराणु हो जाएगा। पल्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बारबरा मैक्लिंटॉक। आगे प्रश्न है, रक्त कैंसर के इलाज में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? रक्त कैंसर के इलाज में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोबाल्ट 60 के। और ट्यूमर की पहचान में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 के। और रक्त के थक्के का पता लगाने में किसका? सोडियम 24 का। और ल्यूकीमिया के उपचार में किसका? तो फास्फोरस 32 का। आगे प्रश्न है, खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? तो 17 का आंसर जो है बी हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन। एरोपोनिक्स में क्या होता है? तो हवा या नमी युक्त वातावरण में मृदा के बिना पौधे का संवर्धन होता है। और हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। आगे है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, परुशनी नदी। यह किसके बीच हुआ था? तो सुदास एवं दशराग के बीच हुआ था, जिसमें सुदास का विजय हुआ था। और यह ऋग्वेद के कौन से मंडल में इसका वर्णन किया गया है? तो 7वें मंडल में। 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। और तीसरे मंडल में क्या है? तो विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। 9वें मंडल में क्या है? तो देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं हैं? तो 250। और अग्नि के लिए कितना हो जाएगा? तो 200 हो जाएगा। आगे है, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। वह अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। आगे है, किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती विनियमन अधिनियम 1829 लाया गया? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। और धारा 17 के तहत जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। आगे है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर में किस वंश की स्थापना किया गया? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, वोडेयार वंश की स्थापना किया गया। भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा? पहले 2 होगा, पहाड़िया विद्रोह। यह कब हुआ था? तो 1772 से 82 के बीच में। उसके बाद हुआ था बेलोर का सिपाही विद्रोह। यह कब हुआ था? तो 1806 में हुआ था। उसके बाद कोल विद्रोह हो जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में। उसके बाद संथाल विद्रोह हो जाएगा। यह 1855-56 में हुआ था। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुई थी? तो
23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932। आगे है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, एटक के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब प्रारंभ किया गया, तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा, 25 के बी हो जाएगा, 29 दिसंबर 1931, 29 दिसंबर 1931। आगे है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना की गई, तो 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज। 27 नंबर प्रश्न है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा किया गया, तो चंद्र बरदाई के द्वारा, चंद्र बरदाई के द्वारा किसकी रचना किया गया, तो पृथ्वीराज रासो की। आगे है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, आयनन विधि, आयन विधि, जिसको और क्या बोला जाता है, तो जियोलाइट विधि भी कहा जाता है, जियोलाइट विधि। आगे प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो 29 का सी गलत है, विरंजक चूर्ण हल्के लाल रंग का पाउडर है, यह गलत है, यह हल्के पीले रंग का पाउडर है। सही वाले को पढ़ लेते हैं, विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, यह रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को विसंक्रमित करने में किया जाता है। आगे है 30 नंबर, निम्न में किसे वुड अल्कोहल के रूप में जाना जाता है, वुड अल्कोहल, तो मेथेनॉल को, मेथेनॉल को। निम्न में बोरेक्स का सही संगठन कौन सा है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बोरेक्स का सूत्र ही होता है Na2B4O7 तथा 10H2O, 10H2O। इसमें क्या क्या शामिल है, तो सोडियम है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है तथा यहाँ हाइड्रोजन, ये सभी शामिल हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो इसका सही उत्तर 32 के हो जाएगा, ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। यहाँ दिया हुआ है LiNaBe और O की परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या है, तो 33 का आंसर डी हो जाएगा, पहले Na मतलब सोडियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे है एक से अधिक ठोस रूपांतरण में ठोस के अस्तित्व को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, बहुरूपता, बहुरूपता। आगे है एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जा सकता है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, निकेल की उपस्थिति में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह कहाँ किया गया, तो पेरू में किया गया, पेरू में। और एशिया अपेक यानी अपेक का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, श्रीनगर को। आगे प्रश्न है भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, अरुणाचल प्रदेश में। और किस टनल पर, तो सेला टनल पर। सेला टनल भी पूछता है किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर योगदान देने की घोषणा किया है? तो 39 का क्या हो जाएगा? तो 10 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर हो जाएगा। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में संख्या कितना है? तो 3907 है, 3907 है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 के सी, यानी चौथे स्थान पर है। हाल ही में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 180 देशों में से स्थान कितना है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 159वां स्थान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लद्दाख से। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 सितंबर को। नवंबर 2024 में किसने महिला विश्व बिलियर्ड चैंपियन 2024 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 45 के ये हो जाएगा, एल श्रुति हो जाएगा, एल श्रुति। आगे है, किस राज्य में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, असम में। आगे प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 39वां स्थान। 39वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। आगे प्रश्न है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र 1 क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 49 के बी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। आगे है, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम या विषय क्या थी? तो 50 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्लानेट एंड प्लास्टिक हो जाएगा। ब्लू कार्बन क्या है? तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन को क्या कहेंगे? तो ब्लू कार्बन। आगे है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, पहले केरल हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब बैलाडीला कहाँ है? तो बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद हो जाएगा क्योझर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उसके बाद हो जाएगा बालाघाट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद हो जाएगा केद्रुमुख, यह कहाँ है? तो कर्नाटक में। आगे प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव नवीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीटनाशक हो जाएगा।
आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति का सही क्रम है? तो 56 के क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहले मिट्टी तैयार करना है, उसके बाद बुआई करना है, उसके बाद सिंचाई और उसके बाद कटाई हो जाएगा। आगे है, किस मंत्रालय के द्वारा उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत किया गया? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित शब्दावलियां है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉन टेनिस हो जाएगा। लॉन टेनिस हो जाएगा। आगे है, धन विधेयक यानी अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो 59 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सभी के। कारारोपण को भी सरकारी व्यय, भारत की समेकित और आकस्मिक निधि हो जाएगा, संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन। आगे हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 60 के ए हो जाएगा, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। 61 नंबर है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है 61 की क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों से भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। यह गलत है, लेकिन गलत इसमें चुनना था, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। सही वाले को एक बार पढ़ लेते हैं। समुद्र का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए तथा समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता का अंश होना चाहिए। उसके बाद लास्ट वाला है, गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अल्पलय परिवर्तन के साथ क्षीण वायु की आवश्यकता होती है। आगे है, ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 के सी हो जाएगा, पवन का वेग। पवन का वेग। साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता को साइक्रोमीटर से। आगे है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो 63 का क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। आगे है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य में किया गया है। आगे प्रश्न है 65 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर कोयला खनन क्षेत्र है और इधर राज है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 65 का आंसर जो है ए हो जाएगा। सिंगरैनी जो है कहाँ है? तो ए का 3 हो जाएगा, तेलंगाना में। उसके बाद ईब नदी घाटी कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। उसके बाद कर्णपुरा कहाँ हो जाएगा? तो यह हो जाएगा झारखंड में। सोहागपुर कहाँ हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हो जाएगा। कोटजाइट किसका कायांतरित रूप है? तो यह जो है किसका है? तो वलुआ पत्थर का। वलुआ पत्थर का। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो बी, गुट निरपेक्ष। आगे है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें है? वह राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए अगर यहीं पूछता तो यूपी हो जाता। आगे है, निम्न में कौन से व्यक्ति 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? तो तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। कौन कौन थे? हृदय नाथ कुंजरू थे, फजल अली थे, के एम पनिकर थे। ये तीनों थे।
आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इधर पुरस्कार और इधर संबंधित क्षेत्र है। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार क्या हो जाएगा, ए, यानी कि विज्ञान से। मानबुकर क्या हो जाएगा, तो मानबुकर साहित्य में था, ग्रैमी जो है संगीत में, और एमी अवार्ड हो जाएगा टेलीविज़न में। आगे है निम्नलिखित में कौन सी अमेरिकी देश ओपेक का सदस्य नहीं है, तो वेनेजुएला हो जाएगा, वेनेजुएला। आगे है यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 73 के जो है क्या हो जाएगा, सी, अपवर्तित रहेगा। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो 74 का डी, इनमें से कोई नहीं, ये आर्थिक वृद्धि दर से शायद संबंधित है। लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर जो है विपणन हो जाएगा, विपणन, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद जो है मैथ रीजनिंग दिया हुआ है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका PDF जो है हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, ईडू परिचर्चा टेलीग्राम का नाम है। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।